मिडिल ईस्ट बारूद के उस ढेर पर बैठा है जहां एक के बाद एक धमाके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रखे हैं। ईरान के साथ अमेरिकी मोर्चेबंदी चल रही थी कि यमन की तपती रेत से एक ऐसा तूफान उठा है जिसने सऊदी अरब के आलीशान महलों को थर्रा दिया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के खिलाफ सीधी और आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। 4 साल से जो सीज फायर एक कमजोर धागे के सहारे टिका था वो अब टूट चुका है। और सबसे दिलचस्प बात, जो ट्रंप खुद को डील मेकर कहते थे वो अब हूतियों की ताकत के आगे टेंशन मेकर बनकर रह गए हैं। रिपोर्ट देखिए। हूती का हुंकार, सऊदी में हाहाकार। सना एयरपोर्ट का बदला, आभा एयरपोर्ट दहला। हूती का दम, ट्रंप के टूटे सारे भ्रम। खाड़ी के आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान, सना की सड़कों पर लहराते हथियार और सऊदी अरब के भीतर गूंजते मिसाइलों के धमाके। ये गवाही दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तबाही का एक और नया और बेहद खतरनाक चैप्टर खुल चुका है। दरअसल ये पूरा फसाद तब शुरू हुआ जब यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार और सऊदी समर्थित सेना ने सना एयरपोर्ट के रनवे पर बमबारी कर दी। मकसद था ईरान से लौट रहे हूतियों के एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन के विमान को लैंड करने से रोकना। लेकिन सऊदी अरब का ये दाव उल्टा पड़ गया। हूतियों ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और कुछ ही घंटों के भीतर सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी शहर आभा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स की झड़ी लगा दी। हूतियों ने साफ कर दिया कि अब कोई समझौता नहीं होगा। हूती के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल बुखैती ने सीधे शब्दों में सऊदी अरब की नाकेबंदी और घेराबंदी करने की धमकी दे दी। हूतियों का नया नारा है, एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट, पोर्ट के बदले पोर्ट और नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी। यानी अगर सना का आसमान बंद होगा तो रियाद और जेद्दा के हवाई जहाजों को भी उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिलेगी। जो लोग हूतियों को सिर्फ एक साधारण विद्रोही गुट समझने की भूल कर रहे थे, उनकी आंखें खोलने के लिए आभा एयरपोर्ट पर हुआ हमला काफी। पिछले कुछ सालों में हूतियों ने अपनी सैन्य क्षमता को इस कदर अपग्रेड किया है कि आज उनके पास 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाले आधुनिक ड्रोन और अचूक बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं।
ईरान से मिलने वाली तकनीकी मदद और खुद यमन की जमीन पर तैयार किए गए उनके घातक हथियारों ने सऊदी अरब के महंगे अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को बौना साबित कर दिया। हूती आज की तारीख में कोई कमजोर मिलिशिया नहीं, वे एक मुकम्मल फौज की तरह लड़ रहे हैं। उनके पास लाल सागर से लेकर सऊदी अरब के अंदरूनी हिस्सों तक तबाही मचाने की पूरी कुव्वत है। अगर सऊदी ने यमन में अपनी हवाई कार्रवाई नहीं रोकी तो हूती सऊदी अरब की रीढ़ की हड्डी यानी अरामको के तेल संयंत्रों को दोबारा निशाना बना सकते हैं। जैसा उन्होंने पहले भी किया था। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती का साफ संदेश है कि सऊदी अरब की सभी तेल सुविधाएं और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान उनके निशाने पर है। सोचिए, जिस सऊदी अरब के दम पर अमेरिका तेल बाजार में अपनी बादशाहत चलाता है, उस सऊदी के सारे तेल कुएं आज हूतियों के बारूद की जद में है। अब जरा रुख करते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली दफ्तर यानी व्हाइट हाउस की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों गहरी सोच और भारी तनाव में हैं। कुछ ही दिन पहले एक्सियोस की रिपोर्ट आई थी कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से हूतियों के खिलाफ सैन्य एक्शन के लिए समर्थन मांगा था। ट्रंप ने बड़े चाव से ग्रीन सिग्नल दे दिया। उन्हें लगा था कि ईरान को घेरने के इस खेल में हूती आसानी से सरेंडर कर देंगे, लेकिन ट्रंप साहब शायद भूल गए कि यमन को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी कर उन्हें दुनिया के मसीहा के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने ईरान के जहाजों पर टैक्स ठोकने की बात की। कांग्रेस को बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखी, लेकिन यमन के इन लड़ाकों ने ट्रंप की सारी रणनीतिक समझ को एक झटके में कबाड़ बना दिया। ट्रंप ने सऊदी को युद्ध की हरी झंडी तो दे दी, लेकिन अब जब हूतियों के मिसाइल सऊदी के आसमान को चीर रहे हैं तो वॉशिंगटन केवल कड़ी निंदा और हथियार बेचने के पुराने धंधे में जुट गया है। अमेरिका ने आनन फानन में सऊदी को $2 अरब के हथियार बेचने को मंजूरी दी है। यानी जंग भड़काओ, अपने साथी को डराओ और फिर उसे अपने हथियार बेच डालो। वाह मिस्टर ट्रंप, क्या कमाल की बिजनेस डील है। ये जंग सिर्फ सऊदी अरब और यमन की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। हूतियों की सबसे बड़ी ताकत है उनकी भौगोलिक स्थिति।
लाल सागर का मुहाना यानी बाब अल मंडेब स्ट्रेट पूरी तरीके से हूथियों के कंट्रोल में है। ईरान के इशारे पर अगर हूथियों ने इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो दुनिया का 1/3 व्यापार ठप हो जाएगा। पहले से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में अगर लाल सागर का यह वैकल्पिक मार्ग भी बंद हो गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर जाएगी। ट्रंप की चिंता ये नहीं है कि यमन के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। हूथियों ने विदेशी एयरलाइंस को साफ चेतावनी दी है कि वो सऊदी एयरस्पेस का इस्तेमाल ना करें। ये ट्रंप के उस आर्थिक राष्ट्रवाद के मुंह पर करारा तमाचा है जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। सऊदी अरब के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर वो पीछे हटता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख और हूथियों के आगे उसकी हेकड़ी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और अगर वो युद्ध को आगे बढ़ाता है तो अरामको के तेल रिफाइनरियों का धुआं सऊदी के विजन 2030 को राख में बदल देगा। दूसरी तरफ ट्रंप को अब समझ नहीं आ रहा कि वो मिडिल ईस्ट के इस नए मोर्चे को कैसे संभाले। हूथियों की यह खुलिया अवज्ञा और ताकत का प्रदर्शन ये साबित करता है कि अब युद्ध केवल महाशक्तियों के इशारे पर नहीं बल्कि जमीन पर लड़ने वाले लड़ाकों के हौसले से तय होते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ट्रंप साहब ने जिस बारूद में आग लगाई थी उसकी लपटें अब उनके दोस्तों तक ही पहुंच चुकी है। हूथियों ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं। आंख के बदले आंख और हवाई अड्डे के बदले हवाई अड्डा की रणनीति ने सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था और अमेरिकी कूटनीति के परकच्छे उड़ा दिए। अब देखना होगा कि हाई टेंशन में जी रहे डोनाल्ड ट्रंप इस दलदल से बाहर निकलने के लिए कौन सा नया पैंतरा अपनाते हैं, या फिर मिडिल ईस्ट की ये जंग पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को ही बदल कर रख देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।